आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, खास करके आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डेली टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे भी डेली ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं करंट में जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब के साथ आरबीआई असिस्टेंट कैसे फाइट करूँ। साथ ही साथ इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी के फादर फार्मर है तो मुझे वहाँ भी मदद करानी पड़ती है, किसी के कोई दुकान है तो वहाँ मदद करानी पड़ती है, लेकिन मैं आरबीआई असिस्टेंट को टाइम डोनेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि आरबीआई असिस्टेंट क्लियर कर दूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने हमारे चैनल के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 4 टॉपर टॉक डाले थे आरबीआई असिस्टेंट के। सबसे पहले अनीश पॉल का, उसके बाद ऋषभ गोयल का, फिर एक प्रवीण करके बंदा था उसका डाला था, और माधव बाबर का डाला था हमने लास्ट में। ये माधव बाबर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उस वीडियो के अंदर बताया कि उन्हें 3 से 4 साल हो गए थे बैंक क्लर्क की जॉब करते हुए, और जॉब के साथ उन्होंने पेपर क्लियर किया। इसके बाद जो प्रवीण थे वो एसबीआई पीओ थे करंटली, ऋषभ गोयल जो थे वो बायजूस के अंदर जॉब कर रहे थे, और अनीश पॉल जो थे वो टीसीएस के अंदर जॉब कर रहे थे। अब यहाँ ये वीडियो दो तरीके से समझना। पहली चीज तो ये है कि आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करना जॉब के साथ जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे आसान बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो इसका एग्जाम लेवल होता है वो काफी कम होता है। आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल से भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर स्कोर करना हमारे लिए काफी आसान रहता है अगर हम एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क से कंपेयर करें तो। क्यों आसान रहता है? क्योंकि इनका एग्जाम लेवल कम होता है। ये जरूर है कि इसमें कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर सीट्स कम होती है, तो फॉर्म फिलिंग वगैरह अगर हम सबका रेशियो निकाले तो कंपटीशन लेवल जरूर इसके अंदर हाई निकलता है। लेकिन तैयारी जो करना होता है, जिस तरह का एग्जाम आता है, वो तैयारी आप जॉब के साथ कर सकते हैं, या आपके घर में कोई दूसरी चीज है, आप जो साइड में अपने पापा की मदद कर रहे हैं, या घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आप आरबीआई असिस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया एक पहलू। अब दूसरा पहलू मैं आपको समझाता हूं कि ये जो चारों इंटरव्यू लेने के बाद हमने इनसे कैमरा के बिहाइंड में भी बात करी, तो इन लोगों ने यही बोला कि हमको पहले पता ही नहीं था कि आरबीआई का क्या वर्क कल्चर होता है, उनकी जॉब कैसी होती है। जब हमने बैंकिंग की जॉब ली तो हमें इंटीरियर सारी चीजें पता पड़ी, और फिर इनको वर्क लाइफ बैलेंस और वो सब चीजें इंसान को समझ में आने लग जाती है। कई बार फ्रेशर लोग ये बोलते हैं, हमारे चैनल पे गालियां देते हैं कि सर आप आरबीआई असिस्टेंट को इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हो, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम को इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हो, हमारे लिए जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो मैं अक्सर उनको यही बोलता हूँ कि जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल चाहे एसबीआई पीओ की जॉब लगे, चाहे आईबीपीएस पीओ की जॉब लगे, आपको जॉब जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर साथ में अगर कोई दूसरा नोटिफिकेशन वहां पे निकला है, भले ही उसके अंदर 10 सीट है, 15 सीट है, 20 सीट है, तो आपको तैयारी उसकी भी उतनी मेहनत से करनी चाहिए जितनी मेहनत से आप अभी कर रहे हो। थोड़ा सा लेवल अपना पुश करो खुद को, आधे घंटे 1 घंटे की स्टडी ज्यादा करोगे तो आपका वो एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां जाने के बाद जो है, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि अब हमें आरबीआई क्लियर करना है, तो चीजें हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो फ्रेशर लोग हैं वो इन 4 लोगों में से अगर एक का भी इंटरव्यू सुनेंगे तो उसको समझ आएगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने जॉब के बाद आरबीआई असिस्टेंट क्लियर कर दिया। मतलब आदमी इतना ज्यादा फेडअप हो गया कि उसके अंदर इतना मोटिवेशन आया कि उसने आरबीआई असिस्टेंट निकाल दिया। और दूसरी चीज ये है कि इसका एग्जाम लेवल जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं कि आरबीआई है, वहां कैसे सिलेक्शन होगा, मेरे स्टेट के अंदर तो ना के बराबर सीट आई है। मैं अक्सर ही बोलता हूं कि अगर 2 सीट 5 सीट भी आपके स्टेट में आई है तो भी आप फॉर्म फिलिंग जरूर करें और इसकी पूरी मेहनत से तैयारी करें। क्योंकि ये वही बच्चे होते हैं जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क वगैरह सब क्लियर करके आते हैं, साल भर जॉब करते हैं, 2 साल जॉब करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो आपके साथ जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जॉब करते हुए, इसलिए इनके लिए क्लियर करना आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि माधव बाबर को 3 से 4 साल हो गए थे, अनीश पॉल टीसीएस में जॉब कर रहा था, ऋषभ गोयल बायजूस में जॉब कर रहा था, और प्रवीण एसबीआई पीओ था। मतलब चारों लोग जो थे उनकी अच्छी खासी जॉब थी, और जॉब के बाद उन्होंने आरबीआई असिस्टेंट निकाला है। और मेरी वाइफ जो परी जैन खुद है, उसने भी अपना स्कोर कार्ड का जो वीडियो डाला है वो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे उसका मेंस रुक गया था। उसने प्रीलिम्स का पेपर जो है वो उसने बैंक के अंदर एज एन ऑफिसर की जॉब करते करते ही क्लियर किया था, और मेंस का भी पेपर उसका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। लेकिन उस वीडियो के अंदर उसने पूरा बताया कि उसका मेंस कैसे रुक गया था, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी चीजें जो रहती है मैनेजेबल रहती है। हाँ, ये जरूर है कि आरबीआई ग्रेड भी हो गया, नाबार्ड ग्रेड हो गया, सेबी का एग्जाम हो गया, सिडबी का एग्जाम हो गया, ये एग्जाम्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जॉब के साथ क्लियर करने। हालांकि ये एग्जाम्स भी लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट जो होता है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। और आप लोग जिन्होंने अभी फॉर्म फिलिंग करी है वो बहुत किस्मत वाले लोग हो, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट जो है वो 1 साल छोड़ के आता है, लेकिन इस साल जो है वो आरबीआई असिस्टेंट कंटिन्यूटी में आया। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से जो भी बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो गाइडली जो है, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स वगैरह आ रहे हैं, उनको लेके उन्होंने एक छोटा सा अपना समराइज व्यू बनाया है। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ये पूरे तरीके से फ्री है, तो आपको काफी मदद मिलेगी इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर फाइट करने के लिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।